नमस्कार, स्वागत है आपका। आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान हो रहा है। 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है और इसमें सबसे हॉट सीट अगर कही जाए तो वो आजमगढ़ की सीट है, जहां से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है, दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में है। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। पूजा सरोज जी हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक है मेहनगर से। तो पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, किस तरह से चुनाव देख रही हैं? आज किस तरफ जा रहा है और कैसा माहौल है? मौसम में तो बहुत गर्मी है, 47 डिग्री पारा है, लेकिन चुनावी गर्मी कितनी दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद अनुज जी। जी। और जी। बहुत अच्छा मौसम तो नहीं कह सकते, लेकिन चुनावी मौसम बहुत अच्छा है आज हम लोगों के लिए, हम्म। हम समाजवादियों के लिए। हाँ, 2022 का उपचुनाव हुआ था, धर्मेंद्र जी हारे थे और अब गुड्डू जमाली अब आपकी तरफ आ गए हैं। गुड्डू जमाली बड़ा फैक्टर बनकर आए थे, तो उसको कैसे देख रही है वहां की जनता? इस बार आपको लग रहा है क्या कि गुड्डू जमाली कुछ बड़ा बढ़िया आप लोगों के लिए करके जाएंगे इस बार? नहीं, नहीं, बिल्कुल उनका भी पूरा सहयोग है और जिस तरह से वो पार्टी को जॉइन किया है उन्होंने, तो उनका हम्म। तो साथ मिल ही रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन है, इस बार हम्म। पब्लिक में उनका बहुत अच्छा मैसेज एक गया है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात रखी और जिस तरह से हम्म। टिकट का वितरण हुआ पीडीए से संबंधित, वो बहुत हम्म। अच्छा एक मैसेज गया है, मुझे लगता है हम्म। पब्लिक में। अच्छा, आप चूंकि वहां पर हैं, लगातार घूम रही होंगी, वहां पर बूथ जो है वहां पर भी जा रही होंगी, जनता है उससे बात भी कर रही होंगी। लालगंज भी एक बगल की सीट है, तो क्या अब वो असर क्या लालगंज पर भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल वो पूरे जिले पे असर दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए का असर दिखाई दे रहा है। तो इस बार 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने दी है उत्तर प्रदेश की। अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी, कितनी सीटें आप लोग सोच रहे हैं कि 80 में से कितनी सीटें निकलती दिखाई दे रही हैं? हम लोग तो इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में 50 प्लस सीटें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब हम्म। देखिए क्या होता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कम जोर नहीं लगा रखा है आजमगढ़ में। आप देखिए, प्रधानमंत्री आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, निरहुआ बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं। वो तो चुनाव से पहले कह रहे थे कि अखिलेश यादव के लिए कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ जाए, मैं उनके सामने चुनाव लड़ जाऊंगा और हरा के दिखाऊंगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? उसकी काट कैसे निकाल रहे हैं? वो मुझे लगता है आज के बाद उन्हें पता चल जाएगा और आज वो जब बूथों पे घूम रहे होंगे तो जो जनता का रुख है, जनता का माहौल है, तो उनसे हम्म। उनको पता चल रहा होगा कि किस तरह से है। मैं तो सुबह से ही बूथों पे हम्म। जा रही हूँ, जिस तरह से पब्लिक समाजवादी पार्टी को रिस्पॉन्ड कर रही है, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को जिस तरह से वोट करने के लिए महिलाएं और सभी जात और धर्म की महिलाएं, बच्चे हम्म। और जितने भी युवा हैं सब निकल रहे हैं, बुजुर्ग हम्म। पहुंच रहे हैं। तो इससे बहुत इतनी गर्मी के बावजूद सुबह से हम्म। सब लाइनों में लगे हुए हैं, तो ये उत्साह सिर्फ अपने संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से दलित समाज के लोग बाहर आ रहे हैं, वो एक हम्म। बहुत अच्छा मुझे लगता है कि सिचुएशन है। अच्छा पूजा जी, आजमगढ़ सीट पर मुस्लिम मतदाता बहुत अच्छी खासी तादाद में हैं। तो और अच्छा। इस बार क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम वोटर्स किधर जा रहे हैं? क्या एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं या फिर उसमें भी बिखराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मायावती आपके साथ नहीं है इस गठबंधन में? नहीं, मुझे लगता है कि पूरे की तरह पूरे के पूरे मुस्लिम समाज के लोग इंडिया हम्म। गठबंधन को वोट कर रहे हैं और एकजुट हैं, इस बार वो एकजुट हैं। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव दोनों वहां पर पहुंचे हुए थे। उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि वो लगातार, आज भी अगर मैं देखूं, आज वोटिंग वाले दिन वाराणसी में जहां पर प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव जी की रोड शो है बहुत बड़ा। तो वो आई और भोजपुरी में उन्होंने वहां पर आजमगढ़ में आकर भाषण दिया था। उसकी बड़ी चर्चाएं हुई सोशल मीडिया पर कि भाई भोजपुरी बोल रही है डिम्पल यादव। उसका कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और वो मेरी विधानसभा में ही हुआ था। खरियानी हाँ। एक बाग है वहाँ पर और हम हम्म। लोग बहुत उत्साहित हुए। वहाँ पे युवा जितने थे, उनको हम्म। भोजपुरी बोलता देखकर हम लोग बहुत उत्साहित हुए। यहाँ की जनता बहुत उसको एप्रिशिएट कर रही है। अच्छा, 2022 में ऐसी क्या कमी रह गई थी उपचुनाव में कि धर्मेंद्र यादव जिनको हार का सामना करना पड़ा? वो मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन में पब्लिक उतना अवेयर भी नहीं रहती और मुद्दे भी मुझे लगता है बहुत लोकल से रहते हैं और चीजें। इस बार देखिए, जब सामान्य इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो उसमें हाँ। मुद्दे पूरे देश स्तर के होते हैं, लोकल हम्म। मुद्दे नहीं रह जाते हैं। जिस तरह से संविधान को परिवर्तन करने की हम लोग बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हम्म। जनता उस पर वो एक बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है और जनता उस पर फोकस कर रही है। पिछली बार हमने देखा था धर्मेंद्र यादव जी बड़ा गुस्से में आ गए थे काउंटिंग वाले दिन। पोलिंग बूथ पर भी उन्होंने काफी पुलिस अधिकारियों से गुस्सा किया था। किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर आ रही है क्या आजमगढ़ में?
नहीं, नहीं, अभी तो कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आ रही है, जैसा कि मैं सुबह से ही घूम रही हूँ। हम्म। एकाध जगह पे छोटा-पुट्टा ऐसे जो रहती हैं आम, वैसे ही हैं, कोई हम्म। बहुत हम्म। बड़ी कुछ ऐसा नहीं है और बहुत ही शांति से अच्छा-सा चुनाव जा रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर बहुत चर्चाएं हुई पूजा जी। भाई अखिलेश यादव ने बड़े टिकट बदले हैं, एंड मोमेंट पर आखिरी दिन दिन तक टिकट बदले हैं। आजमगढ़ में तो ठीक है, वो तो परिवार के लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव, लेकिन पूरे प्रदेश की अब आसपास की आजमगढ़ की सीटों की मैं बात करूं तो लोग कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इतना टिकट बदलने की क्या जरूरत आ गई थी। तो वो क्या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन था? नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, बस ये पीडीए को सुरक्षित रखना था, पीडीए का जो उन्होंने हम्म। नारा दिया था, उसको एकदम हम्म। कायम रखना था, इसलिए अगर जहाँ ज़रूरत पड़ी, उसको बदला हम्म। गया है और मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा मैसेज गया और 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, सभी बहुत हम्म। एप्रिशिएट करने वाले हैं, जिन भी हमारे उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं, वो जीत कर आने वाले हैं 4 तारीख हम्म। को। राजा भैया की भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं इस चुनाव में कि भाई राजा भैया इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ अंदर की खबर हमें बताइए, दर्शकों को बताइए कि आखिर चल क्या रहा है। आपके पास तो आती होंगी खबरें। दर्शक दरअसल जानना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। पहले उन्होंने अमित शाह से बातचीत की, उनके साथ बैंगलोर में मीटिंग की, और उसके बाद यहाँ आकर पलटते हुए दिखाई दे रहे थे। तो लोग जानना चाह रहे हैं। जनता का देखिए जैसा रुख होता है, मुझे लगता है हम्म। नेताओं को उसी तरफ जाना होता है। चुनाव हम्म। जनता लड़ती है, जनता जिताती है और इस बार मुझे लगता है कि कोई चुनाव ये नेता नहीं लड़ रहे हैं या कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, ये जनता हम्म। स्वयं अपना चुनाव लड़ रही है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए। अच्छा पूजा जी, बहुत भीड़ देखने को मिली फूलपुर में। हमने देखा कि किस तरह से भाषण भी नहीं दे पाए अखिलेश यादव, राहुल गांधी। थोड़ा माइक भी खराब हो गया था। जनता जो थी, पब्लिक जो थी, वो स्टेज तक आ गई। आजमगढ़ में भी हमने देखा अच्छी खासी भीड़ हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भीड़ हो रही है, वो केवल हेलीकॉप्टर देखने आ रहे हैं। वो भीड़ जो है वोट पे तब्दील नहीं होती है। तो उसके लिए क्या कहेंगी? वो रिजल्ट मुझे लगता है 4 तारीख को पता चल जाएगा कि भीड़ क्यों हो रही है। मायावती पूरे पहले चरण से अभी तक बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। वहां पर वोट कह रहे हैं कि बटेगा, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अवध की बात करें, और पूर्वांचल आ गए तो वहां की भी बात करें। तो उसको कैसे देख रही हैं आप? मैं आजमगढ़ की जहाँ तक बात करूँ या प्रदेश की, तो पूरी जनता को अब पता चल गया है कि असल मुद्दे क्या हैं, पूरे हम्म। देश के मुद्दे क्या हैं और जिस तरह हम्म। से मुस्लिम समाज मुझे लगता है एक साथ इस बार एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है और किसी हम्म। भी सीट पे मुझे लगता है कि अगर हम्म। बहन जी ने कोई प्रत्याशी कहीं उतारा है, अब हम्म। उनकी ना वो स्ट्रेंथ है, जिस तरह से आप हम्म। देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली पार्टी आज किस दशा में है, कि सिर्फ एक विधायक रह गए हैं, वो भी कैसे हैं वो सबको पता है। ये हम्म। चीजें जनता को पूरी तरह से समझ में आ चुकी हैं कि क्या चीजें हम किस हम्म। चीजों से फाइट कर रहे हैं और क्या चीजें हमारे भविष्य में हमको काम आने वाली हैं। मुझे हम्म। लगता है जनता इस बार अपने मुद्दे खुद चुन रही है और वो खुद लड़ाई कर रही है, किसी भी हाँ। पार्टी को वो पहचान नहीं रही है, किसी भी सिंबल को। जिस तरह हम्म। से बहन जी का सिंबल उस तरह से था, मैं हम्म। खुद बस्तियों में गई और जितने भी ये चुनावी दौर में मैं चौपालें लगाई हमने बस्तियों में, उनका रिस्पॉन्स जिस तरह से था बस्ती के लोगों का, हम्म। इतना अच्छा था कि वो स्वयं फोन करके जिस तरह से वो बुला रहे थे और लोग स्वयं आतुर थे कि किस तरह से हमें संविधान को बचाना है। वो स्वयं कह रही है जनता हम्म। कि हमें अपने हम्म। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो जनता के ये स्वयं के मुद्दे हैं, ये किसी के हम्म। द्वारा मुद्दे नहीं खड़े किए गए। जिस तरह से स्वयं जनता अपने मुद्दों को लेकर इस बार खड़ी हुई है, जिस तरह से बेरोजगारी है फर्स्ट फेज के बाद, हम देख सकते हैं कि युवाओं में इस चीज को लेकर कितना बड़ा मुद्दा ये बना है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है और हम्म। परीक्षा जो लीक हुई उसका, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से हम्म। युवाओं का बेरोजगारी है इस समय, युवाओं का भविष्य जिस तरह से संकट में है, तो युवा भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन सी सरकार कितना हित कर सकती है हमारा और हमारे भविष्य के लिए क्या उचित है। मुझे लगता है वो स्वयं निर्णय ले रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग बहुत आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पे कि वह परिवारवाद का बहुत आरोप लगाते हैं। 5-5 टिकट परिवार के लोगों को दिए गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी? मेरा परिवारवाद को लेके बस यही कहना है कि ये परिवार के चाहे जितने लोगों को टिकट दें, भाजपा में भी बहुत सारा परिवारवाद है और मुझे लगता है भाजपा तो उन्हीं दलों को चुनी है जो परिवारवाद से निकल कर आए हैं। मेरा बस ये मानना हम्म। है कि चाहे जो भी हो, प्रत्याशी वो होता है जब वो जनता के बीच जाता है और जनता हम्म। उसे चुनती है कि वो हमारा नेता बने। तो हम्म। जनता को चुनने दें, उसमें परिवारवाद की कोई भूमिका नहीं होती। जब लोकतंत्र में कोई परिवारवाद नहीं होता, हम्म। परिवारवाद होता है तानाशाही में, राजतंत्र में। जहाँ हम्म। लोकतंत्र है वहाँ परिवारवाद का मुझे लगता है कोई बात नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र, ओपी राजभर कहते हैं कि भाई राजभर वोटर्स यहाँ पर बहुत है और हमारा दबदबा बहुत है यहाँ पर। अब बीजेपी में जा चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार कोई माहौल नहीं है हम्म। उनके पक्ष में। और हम्म। जैसा कि भाजपा में जाते ही जिस तरह से उनके बयानों में आप परिवर्तन देख पा रहे हैं, जनता किस तरह से उनको पहले उनको जनता बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देती थी, अब हम्म। मुझे लगता है उस तरह से नहीं है जनता के बीच। हम्म। और पूरी तरह से मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की तरफ है पूरी जनता। अच्छा, एक आखिरी में सवाल, अब कितने वोटों के अंतर से धर्मेंद्र यादव की जीत आप सुनिश्चित कर रही हैं यहाँ पर? कितना वोटों का अंतर होगा इस बार आजमगढ़ की सीट पर? मैं अपनी विधानसभा से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारी हम्म। विधानसभा पूरी आज़मगढ़ की लोकसभा में सबसे नंबर 1 पे रहे। और जी। मुझे लगता है बहुत अच्छे मतों से वो जीतने वाले हैं और शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी रिकॉर्ड टूट जाए, जिस तरह से जनता हम्म। रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे धर्मेंद्र यादव। खैर, ये कुछ कहना चाहेंगी जनता से, पब्लिक से, क्योंकि वोट वोट प्रतिशत थोड़ा सा डाउन भी हो रहा है हर 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 चरण में। जी, मुझे लगता है ये मौसम का भी वो है और हम्म। जनता का जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज। और मैं तो एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये कि किस हम्म। तरह से चुनाव आयोग ने परसेंटेज को किस तरह से बढ़ा हाँ। दिया 11 दिन हाँ। बाद, उसके लिए गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और चुनाव आयोग, ये कोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट ने भी सुनने से अभी मना कर दिया है, तो उसका क्या असर है जनता हम्म। पे? और क्या इस तरह से ये चीज़ें ठीक हैं? क्या चुनाव आयोग के हित में है? क्या चुनाव आयोग की गरिमा इससे नहीं गिर रही है? ये मुझे लगता है क्वेश्चन जाते हैं ऐसी संस्थाओं पे जो मुझे लगता है बेस हैं। तो हम्म। उनको इस क्वेश्चनों से बचना चाहिए और अपनी छवि अच्छी करने के लिए, जनता में एक अच्छा मैसेज देने के लिए मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आज चुनाव का दिन है, वोटिंग हो रही है, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं और लगातार आप ट्रैवल कर रही हैं इधर से उधर, जो बूथ है वहां पर जाना है। समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया पूजा सरोज जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुज जी।